दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सर्च इंजिन्स के बारे में। सर्च इंजन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, क्या हम भी अपना कोई सर्च इंजन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। अगर आप सर्च इंजिन्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सर्च इंजिन्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल दे देता हूं और वो है गूगल। गूगल इज वन ऑफ द बेस्ट हाईली यूज्ड हाईली मार्केटेड सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, जो कि हर किसी की जुबान पे है। यानी कि गूगल ने अपने आप को कुछ इस तरह से मार्केट किया है, इस तरीके से प्रमोट किया है कि हर किसी की जुबान पर इंटरनेट यूज करने के नाम पर सिर्फ गूगल ही रहता है। जबकि इंटरनेट पे गूगल की तरह है काम करने वाले गूगल के और भी भाई बहन हैं जो गूगल की तरह ही काम करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंज हो गया, चाइना का अपना खुद का सर्च इंजन हो गया बाइडू, और भी इसी तरह के काफी सारे सर्च इंजन हैं जिनके बारे में मैं आपको समय समय पर बताता भी रहता हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी ये सोचा है कि अगर सर्च इंजन ना होते तो क्या होता? सर्च इंजन ऐसा क्या काम कर रहा है जो आपकी डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि गूगल के बिना आपका जीवन ही नहीं चल सकता। ऐसा क्या काम कर रहा है गूगल? अगर आपने ऐसा सोचा होगा तो आपको यह भी पता होगा कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, और अगर नहीं सोचा तो ये वीडियो देखकर अभी आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस तरीके के सारे कंफ्यूजन आज मैं आपको इस वीडियो में दूर करूंगा। काफी सारे लोग, काफी सारे यूजर्स ये सोचते हैं कि गूगल ही भगवान है, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में गूगल पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, गूगल पर कुछ भी अपना कंटेंट नहीं है। इनफैक्ट जो भी अवेलेबल है वो है इंटरनेट पर। गूगल तो सिर्फ एक जरिया है उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का। अगर गूगल या फिर अदर सर्च इंजन नहीं होते तो इंटरनेट पर कंटेंट ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता। आपको हर वेबसाइट का एड्रेस याद रखना पड़ता, वेब एड्रेस याद रखना पड़ता, फिर इंफॉर्मेशन के लिए हर एक वेबसाइट का यूआरएल आपको एड्रेस बार में डालना पड़ता और फिर उसको विजिट करना पड़ता। लेकिन गूगल ने और अदर सर्च इंजन ने आपका काम बहुत आसान बना दिया है। आप गूगल पर या फिर किसी भी सर्च इंजन पे कीवर्ड्स डालते हैं और वो सर्च इंजन आपको आउटपुट में उस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, बहुत सारी यूआरएल आपको शो कर देता है। फिर जो आपको बेस्ट लगता है वो आप यूज ले पाते हैं। सर्च इंजन एक्चुअल में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ बेसिक टाइप्स की बात करूं उनकी वर्किंग के बेसिस पे, तो एक कैटेगरी हम बना सकते हैं जनरल सर्च इंजन की, जिसपे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है, लाइक इमेजेस, वीडियोस, वेबसाइट एक्सेट्रा। और ऐसे सर्च इंजन है गूगल, बिंज एक्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी हम यहां पे बना लेते हैं टारगेट बेस्ड सर्च इंजन की, यानी कि जो आपको एक डेफिनेट और स्पेसिफाइड टाइप के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो सिर्फ आपको पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही सर्च करके देंगे। गूगल न्यूज हो गया, आप गूगल न्यूज सर्च इंजन का यूज लेंगे तो वहां पे सिर्फ आपको न्यूज मिलेगी। Amazon की बात करते हैं, Amazon भी एक टाइप का सर्च इंजन है जिसपे आपको सिर्फ ई कॉमर्स प्रोडक्ट ही मिलेंगे। गूगल इमेजेस की बात करते हैं, गूगल इमेजेस भी एक टाइप का सर्च इंजन है जहां पे सिर्फ आपको इमेजेस ही मिलेगी। Pinterest की बात करते हैं, Pinterest भी एक टाइप का सर्च इंजन ही है। और उसके अलावा अगर मैं YouTube की बात करूं तो YouTube भी एक टाइप का सर्च इंजन ही है जो सिर्फ आपको वीडियो रिजल्ट में देगा कीवर्ड्स की हेल्प से। और एक कैटेगरी मैं यहाँ पे एक और बता देता हूं आपको, प्राइवेट सर्च इंजन की। इन सर्च इंजन का काम होता है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, लेकिन ये आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करते। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इन सर्च इंजन को आपकी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता। कोई मिला के इसमें आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर duckduckgo.com बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है। इसके अलावा ब्रेव का भी आपके पास ब्रेव सर्च इंजन भी है, search.brave.com। तो आप इन सर्च इंजन का भी यूज ले सकते हैं। और ऐसे तमाम सर्च इंजन है, सिर्फ गूगल ही नहीं, ऐसे तमाम सर्च इंजन है जिनका यूज आप ले सकते हो। यहां तो मैंने आपको सिर्फ गिने चुने सर्च इंजन बताएं एग्जांपल के तौर पे, लिस्ट बहुत लंबी है। कई देश तो ऐसे भी हैं जिनका अपना खुद का सर्च इंजन है, जहां गूगल तो अलाउ भी नहीं है। जिनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी चाइना। वहां पर गूगल बैन है, वहां पर उनके पास अपना सर्च इंजन है बाइडू। जो भी उनको सर्च करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, उसके लिए वो www.baidu.com सर्च करते हैं और उस पर सर्च करते हैं। गूगल.com वहां पे यूज नहीं होता। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि गूगल ही सब कुछ है। गूगल जैसे बहुत सारे सर्च इंजन है जो बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं। ये तो गूगल है जो अपने इंडिया में हर किसी की जुबान पे है। इंटरनेट मतलब गूगल हो गया है। तो अब मुझे आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे कि सर्च इंजन क्या है और कितने तरीके के सर्च इंजन हो सकते हैं। सिर्फ गूगल ही नहीं है, बहुत सारे सर्च इंजन है मार्केट में जो अभी भी अवेलेबल है और ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। मैं सिर्फ यहाँ पे गूगल की बात नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट सभी सर्च इंजन की बात कर रहा हूं। वो किस मेथड पे, किस प्रोसीजर पे काम करते हैं। देखो, सर्च इंजन जो है मेनली 3 स्टेप्स में काम करते हैं। पहला है क्रॉलिंग, दूसरा है इंडेक्सिंग और तीसरा रैंकिंग। इंटरनेट पर जितने भी सर्च इंजन है इन्हीं 3 स्टेप्स पे काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप की मैं बात यहाँ पे आपको डिटेल में कर लेता हूं, जिसका नाम है क्रॉलिंग। मतलब इंफॉर्मेशन को क्रॉल करना, खोदना।
कहां से? इंटरनेट से। जैसे कुत्ता जमीन खोदता है ना हड्डी ढूंढने के लिए, ऐसे ये जो क्रॉलर हैं ये इंटरनेट को खोदते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये गूगल के पास भी है और अदर सर्च इंजन के पास भी है। सभी सर्च इंजन, इनफैक्ट जितने भी सर्च इंजन हैं इन सबके अपने क्रॉलर्स होते हैं, इन्हें स्पाइडर भी कहते हैं, और ये एक तरह के सुपर फास्ट रोबोट होते हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन बॉट आप इनको कह सकते हैं, जो इंटरनेट पर अवेलेबल हर वेबसाइट को ढूंढते हैं, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर रोजाना ये बिना रुके काम करते हैं, और जितनी भी वेबसाइट्स नहीं आ रही होती है उनको स्कैन करते हैं, रीड करते हैं और उनके डेटा को एनालाइज करते हैं। जब कोई डेवलपर कोई वेबसाइट इंटरनेट पर पब्लिश करता है तो वो गूगल पे नहीं करता है, वो तो अलग से होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर पर से कुछ स्पेस परचेस करता है और वहां पर अपनी वेबसाइट होस्ट करता है। जैसे मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाई www.nikhilsharma.com और मैंने इसे किसी होस्टिंग सर्वर पर अपलोड कर दिया और मेरी वेबसाइट वहां पर लाइव हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि गूगल पे जाकर ही मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ब्राउजर के एड्रेस में www.nikhilsharma.com वहां पर डालूंगा तो मेरी वेबसाइट लाइव है और सीधा मैं उसको ओपन कर सकता हूं। और जैसे कोई यूजर किसी वेबसाइट के एड्रेस के थ्रू उस वेबसाइट को विजिट करता है, ऐसे ही क्रॉलर्स होते हैं। जितना भी इंटरनेट पर नई वेबसाइट्स होती हैं उनको उनके एड्रेस के थ्रू ही उनको विजिट करते हैं, और जितनी भी वेबसाइट पर कीवर्ड्स होते हैं जो उस वेबसाइट को अच्छे से बता रहे होते हैं कि हाँ भाई ये इस वेबसाइट की कीवर्ड है, उनका पूरा का पूरा डेटा क्रिएट करता है और अपने डेटाबेस को सेंड कर देता है। अब nikhilsharma.com मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता दिया, लेकिन निखिल शर्मा बहुत सारे हैं, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट होगी। कोई nikhilsharma.com है तो कोई nikhilsharma007.com है। तो यहां पर जो क्रॉलर्स होते हैं सबको उनके कीवर्ड्स के हिसाब से उनका डेटा अरेंज कर लेंगे। निखिल शर्मा है तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो nikhilsharma.com भी आपको मिलेगा, nikhilsharma007.com भी आपको मिलेगा। इसलिए मल्टीपल रिजल्ट्स आपको गूगल प्रोवाइड करता है, आसान हो जाता है आपको एक जैसा कंटेंट की अलग अलग वेबसाइट को सर्च करना। इसलिए अगर गूगल नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए हर वेबसाइट को विजिट करना, आपको ध्यान रखना पड़ता हर वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, तो क्रॉलर इस तरीके से काम करता है और सारा का सारा डेटा, चाहे वो इमेज से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, लिंक से रिलेटेड हो, सारा का सारा डेटा अपने डेटाबेस को भेज देता है। इसके बाद सर्च इंजन का दूसरा स्टेप प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है लेकिन उसको सही से अरेंज करने के लिए आपको उसके रिलेटेड कीवर्ड चाहिए होती है। मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी के ओनर हैं और आपके पास 500 बुक्स हैं, आप अपने आप में गूगल हैं। ठीक है, आप अपने आप में गूगल हैं, आपके पास 500 बुक हैं। जब तक आप उन बुक्स को इंडेक्स के हिसाब से सेग्रीगेट नहीं करोगे, अरेंज नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता होगा कि कौन सी बुक कहां रखी है। अब आपके पास कोई पर्सन आएगा और आपसे बोलेगा भैया मुझे साइंस की बुक दे दो, तो साइंस की तो बहुत सारी बुक होती है, अब साइंस में कौन सी बुक दे दो? आप कहोगे साइंस की वहां पर बुक है, वहां चले जाओ और उस वहां पर सारी बुक मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपसे कोई पर्सन पर्टिकुलर बुक मांगता, भाई साइंस में मुझे फिजिक्स की वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की आप बुक दे दो, तो आप पर्टिकुलर बुक निकाल कर दे दोगे। इसी तरीके से गूगल इंडेक्सिंग काम करती है। जब पूरा डेटा डेटाबेस के पास चले जाता है तो वहां पर उस डेटा की इंडेक्सिंग की जाती है कि हाँ उनको अरेंज कर दिया जाता है। जैसे निखिल शर्मा है तो निखिल शर्मा की एक पूरी लाइब्रेरी होगी, पूरा एक सेक्शन होगा, वहां से जितने भी निखिल शर्मा का रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। बस टुडे टैग है, बस टुडे की जितने भी रिजल्ट्स हैं आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो सारे रिजल्ट वो आएंगे। तो इस तरीके से वहां पे इंडेक्सिंग कर दी जाएगी, डेटाबेस में इंडेक्सिंग हो जाती है। तो गूगल के पास सिर्फ कीवर्ड्स का डेटाबेस है, रॉ डेटाबेस नहीं है कि हाँ ठीक है अगर गूगल नहीं होगा तो वो रॉ डेटाबेस काम नहीं करेगा, आप उसको लाइव एक्सेस कर सकते हो अलग से। तो इस तरीके से गूगल इंडेक्सिंग करता है डेटा की कीवर्ड्स के हिसाब से, और इसीलिए कीवर्ड मैटर करते हैं जिससे कि गूगल आपके कंटेंट को सर्च कर पाए। अब तीसरे स्टेप की बात करता हूं जो मैंने आपको बताया था, रैंकिंग। ठीक है, अब क्योंकि गूगल ने इंटरनेट पर अवेलेबल कंटेंट को रीड करके उनके कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस में उनको अरेंज कर लिया है, उनकी इंडेक्सिंग कर ली है, लेकिन अब कौन सा प्रायोरिटी पर रहेगा ये भी मैटर करता है। तो जब कोई पर्सन गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन पर कोई क्वेरी सर्च करता है तो सर्च इंजन अपने डेटाबेस को देखेगा सबसे पहले, तो हाँ भाई इस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मेरे पास है उसमें से सबसे एक्यूरेटली डेटा कौन सा है जिससे मैं अपने यूजर को शो करूं। तो जो कीवर्ड सबसे बेस्ट मैच होगा गूगल के डेटाबेस से वो रिजल्ट आपको सबसे टॉप पे शो होगा। गूगल नहीं होगा तो मैं बिंज पे डालूंगा बस टुडे, तो वहां से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि बिंज भी वैसे ही काम कर रहा है। बिंज भी बंद होगा तो मैं डक डक गो पे डालूंगा तो वहां से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो एक ही फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट से डेटा को क्रॉल कर रहे हैं और इंडेक्स कर रहे हैं और रैंक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सभी सर्च इंजन पर डेटा डाल सकते हैं और जितना सर्च इंजन क्रॉल कर रहा है डेटा को, जितना फास्टली क्रॉल कर रहा है उतनी एक्यूरेटली आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन का कि ये कैसे काम करते हैं। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की कि क्या आप अपना सर्च इंजन बना सकते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब सर्च इंजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ जनरल सर्च इंजन होते हैं, कुछ टारगेट बेस्ड मतलब पर्पस बेस्ड सर्च इंजन होते हैं। तो इनके लिए आपको
इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि किस टाइप का सर्च इंजन आप बनाना चाहते हैं। फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, जिससे कि हम सर्वर पर कीवर्ड्स को स्टोर कर पाएं, डेटा को स्टोर कर पाएं। और साथ ही साथ हमें सर्च इंजन को होस्ट करने के लिए भी एक होस्ट प्रोवाइडर चाहिए होगा, क्योंकि सर्च इंजन भी एक टाइप की वेबसाइट ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन इज अ टाइप ऑफ अ वेबसाइट, लेकिन जो काम कर रहा है सर्च इंजन का, उस होस्टिंग पर हमें सारी क्रॉल्ड की हुई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी। फिर उसके लिए एक क्रॉलर डेवलप हमें करना होगा, यानी कि एक बॉट डेवलप करना होगा जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके लाए और अपने डेटाबेस में डाले। देन हमें एल्गोरिदम पे काम करना होगा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करना है ऑटोमेटिकली और फिर उसको रैंक करना है। तो इसका एक एल्गोरिदम सेट होता है। इस फॉर्मेट पे काम करके आप एक सर्च इंजन बना सकते हैं। जल्द ही मैं आपको एक बेसिक सर्च इंजन बनाकर बताऊंगा, जल्द ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बना के बताऊंगा जिस पर हम काम करेंगे। एक टारगेट बेस्ड सर्च इंजन हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि सर्च इंजन कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, वीडियो की जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और काफी डाउट्स आपके दूर होंगे कि हाँ ठीक है, सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है और गूगल ही एक अकेला नहीं है भाई, बहुत सारे सर्च इंजन है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया। आशा करता हूं कि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय